आज नवाड़ी नगर में प्रदीप दांगी जी की धर्मपत्नी, जो बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर हैं, उनकी धर्मपत्नी प्रियंका दांगी वार्ड क्रमांक 7 में आज उनका आगमन हुआ है और उनने मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक में पहले नंबर पर आकर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की। मैं और नगर, पूरा नगर बड़ा गदगद है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रियंका दांगी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सब परिवार को शुभ। आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हुआ है, उसमें क्या प्रक्रिया रही? शादी के 12 वर्ष बाद भी आप संघर्ष करती रही पढ़ाई के लिए, इसमें किसका श्रेय आप मानती हैं और पूरे संघर्ष की कहानी आप कृपया बताएं। जी, मैं प्रियंका दांगी। अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने MP में फर्स्ट रैंक हासिल की। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो सहयोग मानूंगी वो परिवारजन का ही है, क्योंकि जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी देख भी रहे हैं, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व तो ऐसे होते हैं कि उसके कारण मैंने अपनी पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया था। मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन कुछ समय बाद जब मेरे उत्तरदायित्व मुक्त हुए, मैं अपनी मातृत्व अवस्था से पूर्ण हुआ, तब जाके मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की शादी के 12 साल बाद। और 2023 में मैंने पढ़ाई शुरू की है। उसमें प्रथम प्रयास में ही मैंने नेट क्लियर किया, उसके बाद सेट और उसके बाद MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया। जी, मैंने MSc फूड एंड न्यूट्रिशन से किया है, जो कि नूतन कॉलेज सरोजनी नायडू जो भोपाल में स्थित है, वहाँ से मैंने अपनी जी 12 वर्ष के अंतराल में फिर से आपने जो पढ़ाई शुरू की, उसमें आपको कठिनाई तो ही होगी? कठिनाई नहीं कह सकते। जैसे कि जब मेरी MSc थी तो उस दौरान भी कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस था। बस ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में रोक दिया था, पर फिर से शुरू की। तो फिर से जब शुरुआत करते हैं तो एक मन में तो रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तुम कर सकती हो, तो ऐसे करके मन में। अच्छा, पति का विशेष सहयोग रहा? बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहती हैं आप नई पीढ़ी को, नए बच्चों को, छात्र छात्राओं को? बिल्कुल, मैं सभी छात्र छात्राओं को या सभी जो भी एस्पिरेंट हैं या MPPSC के भी हैं, तो ये एक धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और रिटन होता है। या फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात करें तो इसमें नेट होता है या आपको PhD के थ्रू आना पड़ता है। तो एक धैर्य की परीक्षा है। उसमें बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, पर हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। और मैं कर्मवीरों के लिए 2 लाइन कहूँगी कि गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। तो ये जितने भी एस्पिरेंट हैं या जितने भी लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ी सी मुश्किल या संघर्ष आते हैं, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, तो हम जरूर सफलता को प्राप्त करें। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इन्होंने जो इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं इनको और पूरे जो है परिवार का और समाज का नाम रोशन किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहले से ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बहुत अच्छा पढ़ाई की है और इनके जो एकेडमिक रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी। और मेरा जहाँ तक सहयोग का सवाल है, तो जिस लेवल पे इनको सहयोग की आवश्यकता पड़ी, मैंने सहयोग किया है। और चूँकि इनके मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना है, तो वो इन्हें किया और अपने आप को प्रूव किया। मेहनत बहुत की है, मैं इसको देखने वाला हूँ।